और खास रिपोर्ट की खबरों की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। हाल ही में हुई बारिश के बाद दरियाई चिनाब में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यहाँ के बगलियार डैम और डोलहस्ती डैम के गेट खुलने से रामबन के आसपास बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस इलाके के कई बाग बगीचों में पानी पहुंच गया है। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रेस्क्यू किया है। हालांकि खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की है। साथ ही गैर जरूरी यात्रा से बचने की भी लगातार प्रशासन ने अपील की है। मुझे के आसपास जिला इंतजामिया ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी। डीसी साहब ने कहा कि लोगों को जो अवेयरनेस करो कि भाई पानी का चिनाब का जो पानी है वो काफ़ी स्तर पे बढ़ने जा रहा है, लिहाजा उनसे कहो कि दूरी बनाकर रखें। फिर उसी वक्त जो है हमारी टीमें दो बागों में बढ़ गई, एक रामबन में और दूसरी मैथुरा की तरफ पहुँच करके गाड़ी हमारी और लोगों को अवेयरनेस कर दी गई। जिला रामबन में दरियाई चिनाब के खतरे के निशान के ऊपर चले जाने के बाद जिला रामबन में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसका पहला असर जिला रामबन के कोहवा इलाके में लोगों के घरों में पानी घुसने से हुआ। इंतजामिया ने फौरी मुताहिद होकर लोगों को घरों से वेकेट किया। उसके बाद इतलात ये भी है कि मैथुरा के इलाके में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। वहीं सबसे बड़ा नुकसान निहाड़ के पास में यात्रा के लिए लगे 2 लंगरों को हुआ, जब उनके नीचे से मलबा निकलने लगा और दरियाई चिनाब में उनका जो मलबा है वो गया और उसके बाद उनके शेड को काफ़ी नुकसान हुआ। इंतजामिया ने उन्हें पूरी तौर पर वहाँ से विकेट करने के लिए कहा है ताकि उनको मुतबादिल जगहों पर शिफ्ट किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल पाली। और आपको ये भी खबर दे दें कि अब दरियाई चिनाब से पानी कम होना शुरू हो गया है। चिनाब नदी में BHEP से पानी छोड़ा गया है, जबकि निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह लगातार दी गई है। तो आपको बता दें कि दरियाई चिनाब में पानी कम होना शुरू हो गया है। चिनाब नदी में BHEP से पानी छोड़ा गया है, जबकि निचले इलाकों के लोगों को महफूज मुकामात पर जाने की सलाह दी गई है। खबर राजौरी से है, जहां रहस्यमय परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया। इसके बाद मृतक युवक के परिवार वालों ने विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने राजौरी में राष्ट्रीय राजमार्ग को 3 घंटे से अधिक समय तक ब्लॉक रखा। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान राजौरी जिले के नौशेरा निवासी विपुल बख्शी के तौर पर की गई। मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या की गई और पुलिस आरोपी की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजे। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग जाम होने से आवाजाही प्रभावित हुई। ASP नौशेरा ने प्रदर्शनकारियों को शांत करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो साथ बिल्कुल साफ है, जो तार थैला पकड़ी दी है, हाथ बिल्कुल साफ है, सत्थर कोई निशान नहीं। मैं आपे अपना तकिया उसना अंदर एम्बुलेंस च मैं हाथ उसने खोलिया, मैं तकिया ही करी गया, उस सत्थर में कोई निशान नहीं है तार पकड़ने ना। उसी उल्टी लगी है, उसी यार दे के पहले मारे है, पता नहीं इसका भरा भी नाल होया, उसी और कौन होया। जला अस गए अस गेडू अंदर बढ़ने बचाई भी नाल से सब पूछया मम्मी बल भी किस तरह मारिया माड़े मुड़े क्या होया। मम्मी ने तू बाल पकड़ ले थल्ले हटाई लिया मैं थोड़े नाल बच्ची मैं तेरी आखिरी सा जड़ी गल आखनी हुआ मानता है मैं ती दूर तक की छोड़ सा बच्ची ती आने से मकान मारे ना करा मैं वो भी आखिरी बच्चा तू कर मकान उसने ना कख नहीं चाहिए ना पुत्रा। जो भी अगर इसमें कोई मुलविस है तो वो सलाखों के पीछे जाएगा, उसको सजा मिलेगी। ये पुलिस जो है इंश्योर करेगी जो भी इसमें मुलविस पाया गया। फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और मेरिट्स पे इन्वेस्टिगेशन। जिला युवा कांग्रेस राजौरी ने राहुल गांधी के बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला कांग्रेस युवा इकाई के अनुसार कांग्रेस का आगामी कार्यक्रम 26 से 28 जुलाई को बेंगलुरु में मुनक्किद होगा। PYEC के जिलाध्यक्ष अजहर महमूद ने इस मौके पर कहा कि राजौरी में युवा कांग्रेस सम्मेलन की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में होने वाला सम्मेलन देश भर के सभी युवाओं के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का एक अवसर और एक मंच प्रदान करेगा।
जो एक जे में बात करेंगे, सबसे अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ये बेहतर भारत बुनियाद जो IYC ने रखी है, इसीलिए रखी गई है कि सारी पूरे अपना हिंदुस्तान से बेंगलुरु में जाएं और समझें इस चीज़ को। जो नफ़रत का बाज़ार जो बीजेपी ने यहाँ पे खोला है, वो मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी ने चलाई है, जो चला रहे हैं, राहुल जी हर घर में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कल हरियाणा में देखें कैसा मैसेज राहुल जी ने दिया है और किसानों के साथ अपना टाइम निकाला। और जो रही अनएम्प्लॉयमेंट की बात, अनएम्प्लॉयमेंट आज हर स्कैम यहाँ पे स्कैम्स चल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का देखें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, वो हमारा मैसेज है और हमेशा हम इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद ये है कि जितने भी हमारे कांग्रेस के युवा साथी हैं, वो जाकर गांव-गांव में युवा, जो देश के युवा हैं, हमारे जिला के युवा हैं, उनसे जाके मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी मन की बात सुनेंगे और समझेंगे। पिछले कई महीनों से विकलांग व्यक्तियों की पेंशन रुकी है, जिससे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी मोहन सिंह ने LG मनोज सिन्हा से मांग की है और कहा है कि विकलांग व्यक्तियों की पेंशन जल्द से जल्द प्रदान की जाए। सबसे मुश्किल बात है, ये लोग गरीब लोग हैं, जो बेचारे बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप हैं, बिड्डो हैं, इनको इतनी सख्त ज़रूरत है पेंशन की कि उन्होंने अपना गुजारा कैसे करना है। ये गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं। सरकार को चाहिए था इनको फौरी तौर पे इसे इम्प्लीमेंट करना। पहले नंबर तो रिन्यू की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने बार बार 6 महीने लोगों को परेशान किया, भाई अपने कागज़ रिन्यू कराओ, कागज़ दोबारा दो। भाई जो 60 साल के बुज़ुर्ग को पेंशन लगी है, जहाँ 65 साल के लगी है, वो 50 साल का तो 40 का हो नहीं गया, वो तो 70 का होगा ना, 75 का होगा। उसको क्या, जो हैंडीकैप वो बेचारा ठीक तो हो नहीं गया, जो पूरी उम्र का हैंडीकैप हो तो हैंडीकैप ही रहेगा। जब बिड्डो आ गई लड़की, उसको नहीं। फिर दूसरा बिड्डो में ये था कि वो 40 साल से ऊपर होनी चाहिए। मेरी अपील है कि आप फौरी तौर पे इस मसले को हल कीजिए, लोगों को पेंशन दीजिए ताकि लोग अपना गुजारा चला सकें। खबर आरएसपुरा से है, जहां के गांव कोटली शाहदुल्ला में काफी संख्या में लोग PDP में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस मौके पर PDP की सदस्यता ग्रहण करवाने के बाद PDP नेता नरेंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू में भी भारी संख्या में लोग PDP में शामिल हो रहे हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि पार्टी जम्मू में मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग PDP के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज हमारे कोटली शाहदुल्ला में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ है। इससे हम पार्टी को मजबूत करेंगे और कोशिश करेंगे आने वाले जो मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव हैं, सरपंच के चुनाव हैं या म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हैं, इन सब में PDP बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और आने वाले समय में PDP जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। लगातार बारिश की वजह से जिला प्रशासन डोडा ने ओल्ड पुल डोडा पर यातायात की आवाजाही को फिलहाल बंद कर दिया है। दरियाए चिनाब में जलस्तर बढ़ना और तेज बहाव इसकी वजह बताई गई है। लोगों से दरियाए चिनाब का पानी कम होने तक पुराने पुल पर न जाने की अपील लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से जिला इंतजामिया डोडा ने ओल्ड पुल डोडा ब्रिज पर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए फिलहाल आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। इसकी वजह यही है, दरिया चिनाब में तेज बहाव और पानी बढ़ने की वजह से लोगों की भलाई के लिए ये स्टेप उठाया है और लोगों से भी अपील की है कि वो इस रास्ते का और इस ओल्ड ब्रिज पर अपनी गाड़ियां लेकर ना आए जब तक दरिया चिनाब का बहाव कम ना हो। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए पुलडोडा से आतिफ लोन। जम्मू में श्री अमरनाथ जी यात्रियों की भारी संख्या देखी जा रही है। जो यात्री अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना होने वाले हैं या जो यात्री गुफा से आए हैं, वो जम्मू के कई बाजारों का भी रुख कर रहे हैं। यहाँ जमकर खरीदारी करते देखे जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इससे जम्मू के व्यापारी तबके में उम्मीद की किरण जाग उठी है। उनके चेहरे भी खुशी से खिल गए हैं। हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू के बाजारों में इन दिनों काफी चहल पहल देखी जा रही है। कारण साफ है, श्री अमरनाथ जी यात्रियों की जम्मू में भारी संख्या में आमद हो रही है। यात्रियों के भारी संख्या में जम्मू आने से यहाँ के बाजार भी पुररौनक नजर आ रहे हैं। हर दुकान पर खरीदार
बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले कई सालों से जम्मू में व्यापार ठप सा होकर रह गया था, जिससे व्यापारी तबके में एक निराशा देखी जा रही थी। कोविड और आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद ये यात्रा बंद रही थी। यही वजह है कि यहाँ के व्यापारी काफी मायूस हो गए थे, लेकिन अब इस साल यात्रा के बहाल होने से उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है, उनके चेहरे खिल उठे। हम अमरनाथ गए थे, अच्छी तरह से दर्शन हो गए। अभी हम जम्मू में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ की शॉपिंग बहुत अच्छी है। गुजरात से आए हैं। अमरनाथ से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया यात्रा हो गई है और बाबा की दुआ है। और जम्मू में जो चीज़ हमें चाहिए थी वो सब कुछ अच्छी मिली है, सब बाबा की दुआ है। जोधपुर राजस्थान से आए, अमरनाथ यात्रा में गए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ के बाद में हम जम्मू आए, जम्मू मार्केट में मार्केटिंग कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास अच्छा लग रहा है माहौल, बहुत बढ़िया शांति से घूम रहे हैं। एकदम बहुत अच्छा दर्शन भी हमारा बहुत अच्छा हुआ बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद से। खाली रास्ते में थोड़ी तकलीफ बारिश की वजह से थोड़ी आ गई, लेकिन यात्रा बाबा की कृपा से बहुत अच्छी हुई। अभी खरीदी वगैरह करके हम फिर अभी हमारे महाराष्ट्र में निकल जाएंगे, नासिक में जाएंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स के हर क्षेत्र को यात्रा से काफी फायदा मिल रहा है। यहाँ के कारोबार में श्री अमरनाथ यात्रा का योगदान सभी के लिए बेहद फायदेमंद है। दिलचस्प बात यह है कि यात्रा के बारे में पहले अलग अलग राय रखने वाले व्यवसायी भी अब बेहतरीन व्यवस्था के लिए सरकार के प्रयासों की खूब सराहना करते नजर आ रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या से इन व्यापारियों में काफी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये यात्रा 62 दिनों तक चलने वाली है, जिससे इन्हें उम्मीद है कि इनके व्यवसाय में वृद्धि होगी। अब हमारे पास मेनली एक ही यात्रा है जिसपे कि हमें काफ़ी उम्मीद भी रहती है और सच बोलूँ तो आस भी बहुत ज़्यादा होती है कि इस बार हमारा बिज़नेस जो है अमरनाथ यात्रा पे अच्छा होगा। पिछले 2-3 साल की बात करें अगर, तो कोविड का टाइम, उसके पहले यात्रा का बंद करना, एब्रोगेशन ऑफ 370, और इस बार जो बहुत ही प्राचीन यात्रा 62 दिन की है, तो काफ़ी अच्छा उम्मीद भी थी व्यापारियों में और काफ़ी अच्छा जो संदेश भी गया था पूरे भारतवर्ष में ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस को लेके, और व्यापारी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। तो व्यापार की बात करूं तो पिछले दिनों से व्यापार जो है अपनी पेस पकड़ रहा है और आप देखेंगे कि बाज़ारों में चहल पहल भी है। जब से कोरोना लगा तब से कस्टमर की देखने में नहीं मिलते थे जो अभी को कस्टमर को, क्योंकि इन दिनों में कस्टमर अच्छा आना शुरू हुआ है और यात्रा बढ़ रही है। पहले से कोरोना से बाद पहले कस्टमर तो अच्छे होते थे, अभी उसके बाद फिर डाउन हो गया। अभी उससे ज़्यादा कस्टमर काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी क्राउड है और कस्टमर इज़ हैप्पी, कस्टमर भी खुश है। उसमें कस्टमर आते हैं, अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं और हमारा अच्छा बिजनेस चल रहा है और हम अच्छे बिल्कुल खुश हैं। यात्रा और भी बढ़ेगी और इससे होटलियर्स को काफ़ी बेनिफिट होगा, शॉपकीपर्स को बेनिफिट होगा, जितने भी आगे स्थायी दुकानदार हैं, खाने वाले रेस्टोरेंट्स हैं, बस स्टैंड होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ऑटो रिक्शा होगा, सभी को एक बेनिफिट मिल रहा है। तो होप सो इससे अच्छा ही इम्पैक्ट हमारे जम्मू टूरिज़्म में भी बढ़ेगा, जिसके कारण अगर देखो जम्मू से होकर यात्रा जा रही है तो ऑब्वियसली जम्मू के साइट सीन्स भी उसमें कवर हो जाएंगे। ये बात भी सराहनीय है कि सरकार की ओर से यात्रियों के लिए सभी पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जम्मू से पवित्र गुफा तक यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, इसलिए व्यापार से जुड़े लोग सरकार का आभार भी यहाँ व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से जम्मू में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जम्मू में घूमने लायक बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनको अब टूरिज्म मैप पर आना चाहिए और जम्मू को दर्शनीय बनाने के लिए यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था करना जरूरी है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की खास रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। Dates 1200 सफर शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से 10 जुलाई को दलाई लामा की लेह यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने का आग्रह। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया।
मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क न होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उपराज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में खबर पुंछ से है, जहां आज सुबह तड़के मंडी तहसील मुख्यालय में उप जिला अस्पताल के सामने बाजार में स्थित मेडिकल स्टोर में अचानक आग लगने की घटना सामने आई, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो गया। लाखों रुपए की दवाइयां, फ्रिज और अन्य सामान जलकर स्वाहा हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना को लेकर दुकान मालिक का कहना यही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। रात को दुकान बंद करके जो चला गया मैं अपने रूम में, फिर मुझे कॉल आती है कि आपकी दुकान में आग लग चुकी। तो जब मैं यहाँ आया तो आगे देखता हूँ सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। मैं इसी से मेरा रोजी रोटी चलता था, अब खत्म हो गया सब कुछ। फायर ब्रिगेड आ गई थी 5 मिनट के बाद। कैसे आग लगी होगी? ये लगता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये पीछे फ्रिज जला है और स्टेबलाइजर जो है ब्लास्ट हुआ है। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी मदद हो। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड महिला किसानों के लिए लगातार कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। इसी कड़ी में सांबा में 55 महिला किसानों के एक जत्थे को जालंधर रवाना किया गया। JKMPCL ने राशन बैलेंसिंग एंड डेयरी मैनेजमेंट कार्यक्रम के तहत महिला किसानों को ट्रेनिंग के उद्देश्य से जालंधर रवाना किया। इस मौके पर JKMPCL के फील्ड प्रभारी मुश्ताक चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुओं की बेहतर देखभाल के बारे में इसमें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ पे हम जाके किसान जो महिलाएं हमारे साथ जा रही हैं, वो उधर जाके सीखेंगे कि वो मतलब अपने जो घर में गाय वगैरह जो पालती हैं उनके लिए वो किस तरह से उनका देखभाल कर सकेंगी। उनके लिए उनको किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और वो ट्रेनिंग जो सीख के आएंगे और इधर अपने गाँव में भी आके अपने जानवरों पर वो करेंगे, उसी तरह से देख रेख करेंगे जिस तरह से वहाँ से सीख के आएंगे। वो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है हमारे गांव वालों को। अभी जो सोसाइटियाँ नवी लगाई गई हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो दूध की पैदावार, जो ऐसा दूध जो होता था बहुत बर्बाद होता था, ख़राब हो जाता था। अभी जो नई सोसाइटियाँ लगाई हैं दूध बहुत अच्छा जा रहा है वहाँ पे और अच्छा फ़ायदा हो रहा है लोगों को। 2016 से यहाँ पे सोसाइटी शुरू हुई थी। 10 सोसाइटी से हमने यहाँ पे शुरू किया था। अभी मेरे पास 50 सोसाइटी है जिनकी मैं देखभाल करती हूँ, यानी कि इनको मैं सिखाती हूँ कि कैसे ये दूध कलेक्शन करती हैं लेडीज़। और जो लेडीज़ जो गरीब हैं, घर में बिल्कुल भी कोई इनकम नहीं है, उन्होंने दूध एक गाय से लेके 10-10 गायें तक अभी अपने दूध से अपना घर चला रही हैं, अपना रोज़गार बढ़ा रही हैं। JKMPCL ने सर आज तक 26 जो ग्रुप से वो JNK से जलंधर NDDB में सीखने के लिए भेजे, जिसमें 7 ग्रुप से जो वो महिलाओं के थे और 19 जेंट्स के थे। तो ये 27वां ग्रुप से जिसको आज हम डिस्ट्रिक्ट सांबा से भेज रहे हैं। टोटल अभी तक JKMPCL ने लगभग 1500 किसानों को जो ट्रेनिंग है वो जलंधर में प्रोवाइड करवाई है NDDB की मदद से। तो कैसे उनकी ज़िंदगी को सुधारा जाए, कैसे उनको अच्छे से सिखाया जाए। मेंढा सब डिवीजन में सखी मैदान गांव में स्थित हजरत बाबा छोटे शाह पीर बादशाह का 2 रोज़ा उर्स शरीफ शुरू हो गया। आज सुबह रिवायत के मुताबिक झंडा यहां चढ़ाया गया। उसके बाद हजारों लोगों ने इस उर्स में भाग लिया। ये उर्स हर 6 माह के बाद मुनक्किद किया जाता है और इसमें देश भर से लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। सरवर साहब हैं, जो आपने चंद दिन पहले मेला भी देखा था, आपने सखी सरवर साहब का मेला हुआ। पीर मशूम शाह साहब हैं और यहाँ पे वो साईं अमरदीन साहब हैं, उसके मासूम शाह साहब हैं, पोठी वाले पीर हैं। उसका आज दूसरा दिन है
साहब की याद में जो है वो यहाँ शुरू हुआ है और ज़ाहिरीन जो हैं इनके मुरीदीन जो हैं इनको मानने वाले लोग जो हैं और दूर दराज से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ देखने को मिला है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग जो हैं एक अकीदत और एक प्यार और मोहब्बत लेके आते हैं। इंदर कल्चर फोरम ने डाक बंगला सुंबुल सोनवारी में ईद गदीर के सिलसिले में महफिल मुशायरे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में घाटी से मशहूर कवियों, लेखकों और साहित्यिक हस्तियों ने भाग लिया। प्रेसिडेंट अदबी मरकज कमराज मोहम्मद अमीन बट ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुशायरे में विभिन्न समुदाय के कवियों ने भाग लिया और ईद गदीर से मुतालिक अपनी कविताएं प्रस्तुत की। वहीं मशहूर शायर और लेखक निसार गुलजार को गदीर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यत मुनक़द कोर ईद गदीर कॉन्फ्रेंस हवाले तिकाज़ वुनकस वक्त यह जरूरत ज इत्तेहाद तो इत्तेफाक पान भाईचारा इस प्रोग्राम यत वुनकस मुनक़द कोर इंदर कल्चरल फोरम सोनावारी हिंद तरफ सह मैसेज ज नंबर 1 पन्निस यत कल्चरस सकाफतस मतलब यह ब्रोह पकन कोशिश करान यह जन सानि ज़बान हवाले वुनकस सही गसान तो वुनकस यह प्रोग्राम ज़ेर सरपरस्त अदबी मरकज कमराज यत मुनक़द सपदान सन आवाज़ सन मैसेज सोन यह युत पन जबान पन सकाफत तो पन कल्चर रसरावन खतर। पुंछ एलओसी पर पाकिस्तानी कब्जे वाले क्षेत्र के ठीक सामने स्थित प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में वार्षिक यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर से सभी समुदाय के हजारों लोगों ने भाग लेते हुए भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर दिन भर श्रद्धालु मंदिर में दर्शन पूजन करते रहे। ये हम जुलास गांव का ये बहुत पुराना मंदिर है। ये बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। ये जो सामने है पार अपोजिट पाकिस्तान है और यहाँ हर साल जो है इसी दिन जो है यहाँ एक महान यज्ञ होता है और यज्ञ के बाद भंडारा भी किया जाता है जिसमें सारे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, हमारे पूरे गाँव के लोग जो है ये भंडारे में आते हैं और यज्ञ की शोभा को बढ़ाते हैं। आरएसपुरा पुलिस की ओर से पिछले दिनों गुम हुए 30,000 रुपए उसके असली मालिक को लौटा दिए गए। यहाँ के गांव निजाम में रहने वाले सुरेश कुमार को महात्मा गांधी पार्क के पास सड़क किनारे 30,000 रुपए पड़े मिले थे। उन्होंने इस रकम को पूरी ईमानदारी के साथ पुलिस के हवाले कर दिया ताकि इसके सही मालिक तक इसे पहुंचाया जा सके। पुलिस को इसकी शिकायत मिली तो पुलिस ने बाकायदा जांच पड़ताल की और उसी के बाद ये नकद राशि शशि कुमार के हवाले कर दी गई। थाना प्रभारी पवन कुमार डोगरा ने सुरेश कुमार की सच्चाई की, ईमानदारी की बेहद सराहना की और कहा कि आज भी समाज में ईमानदार लोग मौजूद हैं। इधर आया था पूरा अगे दिखा उधर जा रहा मोटरसाइकिल लैके तो दिखा कि 10 रुपये की 30,000 रुपया मैं चौके के जेबे च पा जाके मैं आके थाने आके देता। अजकल लोग पैसे वास्ते कुछ भी करी ओड़ते हैं। तुसें किन्ना सोचा कि कोई जरूरतमंद की मांगता तो दी जा किसी के पैसे सर की करना ना जे अपने कन्नै कुछ नहीं बनया तो किसी का करना। मामले बड़े घट होंदे ने वो भी इस जमाने च पैसे मिलने जी लोग घरों कड्ढी ले जाते। इस बंदे की बड़ी एक बहादरी है। अस तो बेचारी शाबाश देगे ऐसे बंदे की। ऐसे लोग होने चाहिए जेह्ड़े कुसै दे पैसे मिले ते वापस उठाना नहीं देने। ऐसे घट लोग होंगे ने। अस इंदा शुक्रिया करने सोनू जी का बहुत बहुत मुबारक। तुम बराबर मता पता दिया शुक्रिया जय। सर उम्मीद तो नहीं थी पर एक बार कंप्लेन करके मैं कोशिश करके देखी है। मतलब इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरे पैसे सामने रखे थे मतलब जमा कर तो मैं जेब च पाए थे। मैं किसी कम जा रहा हाँ किसी के देने ही मैं अगर जितने पूछे तो उसे जाके देखे तो है ही नहीं है। किन्ने तुसें पैसे उठाए और पुलिस ने भी अपना पूरी मदद की तुंदी। मैं तो उनकी तरफ बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने पैसे सामने रखे थे दिया जमा करवाए और पुलिस का भी बड़ा अच्छा रोल रहा। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की चलो मेरी एक मदद की जितनी भी हो सकती है। लेह में महकमा हार्टिकल्चर और आर्मी यूनिट पंजाब रेजिमेंट के इश्तराक से AMA तुस्गोपा ग्रुप ने नुब्रा वैली के कुरी विलेज में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया यानी पेड़ पौधे लगाए। पंजाब रेजिमेंट के यूनिट ने तमाम
चीज़ों का यहाँ जायज़ा लिया। इनमें खुराक, खेमे और पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स शामिल रहे। पंजाब रेजिमेंट यूनिट के सीओ ने ग्रुप के मेंबर्स, एक्स सर्विसमैन और गांव के दूसरे लोगों में इस मौके पर तोहफे भी तकसीम किए। सीओ ने ग्रुप के ऑफिस के लिए तमाम तरह की सहूलियात और इक्विपमेंट्स फराहम करने का भी वादा किया। आर्मी के द्वारा फायर एंड फ्यूरी CHN वॉरियर्स के द्वारा वन महोत्सव पे एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया था इन कोलैबोरेशन विद दी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और इनका जो कुरी का अमा छोक्सपा है वुमेन ग्रुप है। तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने यहाँ पे लगभग 100 प्लांट्स को हमने उनको सैपलिंग्स दिया है। उसमें से 50 एप्पल्स है, 50 हमारे एप्रिकॉट भी है। आर्मी हमको हर तरफ से मदद करता है और हमारे अमा ग्रुप के लिए जैसे कि कुर्सी टेबल की ज़रूरत हो तो सब लाता है और जो भी ज़रूरत की चीज़ होता है हम आर्मी को बोलता है तो आर्मी सब लाता है हमको। पूरे गांव के इस जगह पर इंडियन आर्मी की तरफ से प्लांटेशन का हमारा यहाँ प्रोग्राम बना गया था। तो हम इंडियन आर्मी को हम गाँव वाला और एक्स सर्विसमैन की तरफ से बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। तो ये उन्होंने प्लांटेशन में 50 सेब का पौधा और 50 कुर्बानी का पौधा लाया। तो भले अमा ग्रुप ने 2 दिन से यहाँ पर बड़ी मेहनती से और फौजियों ने मदद के साथ यहाँ पर बहुत प्लांटेशन ठिला। इसलिए हमने इंडियन आर्मी को बहुत बहुत शुक्रगुजार करना तो हमारा गांव और एसमैन सब की तरफ से जुड़े। आज हमारे मदर ग्रुप का यहाँ पर प्लांटेशन कर रहा है, इसलिए सारे अमा लोग और इधर प्लांट लगाने के लिए आया हुआ है और आर्मी की तरफ से हमको यहाँ पर पूरा सेब और कुर्बानी का प्लांट लाया हुआ है, इसलिए हम सब इधर प्लांट लगाने के लिए आया है सब। या चले मैंने जुले समाला दिगा स्पेचात मा तुरजे छे यहाँ आ सोपे चोना दिगा मना sakit terteriyor pelen tu nyaman